गणपति बप्पा मोरया। साथियों जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि अभी गणपति बप्पा आए हुए हैं, तो सभी लोग अपने समय और सामर्थ्य के अनुसार बप्पा की सेवा कर रहे हैं। मतलब सुबह शाम की जो पूजा पाठ का क्या नियम होता है, सभी लोग अपने अपने समय के अनुसार और सामर्थ्य के अनुसार करते ही हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको बता रही हूँ बप्पा की सुबह शाम की पूजा की बहुत ही सरल विधि। वैसे तो इस विधि से मेरे बच्चे ही पूजा कर दिया करते हैं, लेकिन आज वीडियो बनाना था इसलिए मैंने आज पूजा की है और आपको करके दिखा रही हूँ। शाम की पूजा बेटा ही करेगा, वो भी आपको दिखाने वाली हूँ इसी वीडियो में, तो पूरा देखिएगा। बहुत ही सरल विधि से मैं बप्पा की सेवा करती हूँ और पूरे 10 दिन तक बप्पा की सेवा हम इसी विधि से करते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बप्पा को जगाते हैं। रात को जब हम सुला देते हैं बप्पा को, तो छोटा सा एक पर्दा लगा दिए करते हैं, कपड़े से बप्पा को ढक देते हैं और सुबह घंटी बजा के ताली बजाते हुए बप्पा को जगाते हैं। तो इस तरीके का जो कपड़ा होता है वो उसी से हम ढकते हैं। दरअसल सुबह सुबह बच्चों ने बप्पा के ऊपर से कपड़ा हटा दिया था और वो लोग दर्शन करके गए थे, इसलिए दोबारा उड़ा कर नहीं दिखा रही हूँ मैं आपको। और बस उसके बाद में सबसे पहले जो बप्पा के पास में बर्तन रखे हुए थे मैं उन्हें हटाती हूँ। मतलब आचमनी और जो पानी पीने का जल वगैरह का होता है वो सब हटा दिया करती हूँ, लोटा वगैरह जो भी रखा रहता है, और सफाई कर देती हूँ। थोड़ा थोड़ा हल्का ही हल्का सफाई करना पड़ता है, छोटी सी जगह होती है, तो बस उससे जो अक्षत और फूल वगैरह पड़े रहते हैं उन्हें सबको हटा देती हूँ। और दीपक वगैरह जो लगाया हुआ होता है, सारी चीज़ों को मैं हटाकर अच्छे से पहले साफ़ कर देती हूँ। यहाँ सफाई करने के बाद में जो भी यहाँ पर बर्तन रखे थे पूजन के, वो सारे बर्तनों को ले आके साफ़ करती हूँ। कुछ बर्तन रात को भी हटा देते हैं प्रसादी वगैरह के, तो सारे बर्तनों को फिर मैं अभी साफ़ कर लेती हूँ। और इसके बाद में पूजा को शुरू करने से पहले फूलों का आसन देते हुए एक दीपक जला लेती हूँ। हम कोई भी पूजा करें सबसे पहले हमको एक ज्योति प्रज्वलित जरूर कर लेना चाहिए। उसके बाद अपने ऊपर जल का छींटा देने के बाद में जो छोटे वाले गणेश जी हैं, जब हम गणेश जी विराजित करते हैं तब अपनी पूजा मंदिर के छोटे वाले गणेश जी को भी यहाँ पर विराजित करते हैं। तो उनको मैं स्नान करा रही हूँ क्योंकि वो धातु के हैं, पीतल के हैं। अगर आपके धातु के ना हो तो फिर आप जल का छींटा देकर ही उन्हें बिठा सकते हैं। और जो बड़े वाले गणेश जी होते हैं, कलश वगैरह, वहाँ पर भी हमको जल छिड़क देना चाहिए स्नान के भाव से। तो मेरे पीतल के हैं तो मैंने उनको स्नान करा के बिठा दिया और सिर्फ शुद्ध जल से ही स्नान कराती हूँ, पंचामृत से नहीं कराती हूँ प्रतिदिन। इसके बाद में वर्ष स्वरूप हमको कलावा अर्पित करना है, तो दीपक पे, गणेश जी पे, छोटे वाले गणेश जी पे, और जो हमने बड़े वाले गणेश जी की मूर्ति रखी है वहाँ पर भी, सभी जगह पर हमको वर्ष स्वरूप कलावा अर्पित कर देना चाहिए। और इसके बाद में फिर मैं तिलक कर रही हूँ, तो सिंदूर का तिलक जरूर करना चाहिए। बाकी अष्टगंध, चंदन, हल्दी, बाकी सभी चीज़ों से भी तिलक किया जा सकता है, लेकिन सिंदूर का तिलक गणेश जी पर जरूर लगाना चाहिए। तो दीपक की भी पूजा कर दे रही हूँ और कलश की भी पूजन कर ले रही हूँ। सभी की पूजन मैं साथ साथ करते जाती हूँ। इसके बाद हम चावल चढ़ा देंगे, मतलब कि अक्षत अर्पित कर देंगे, और फिर फूल चढ़ाएंगे। माला हो तो आप माला भी चढ़ा सकते हैं। मेरे पास कभी लाल वाले फूल है, मतलब कनेर के फूल हैं, ये गणेश जी को अति प्रिय होते हैं, ये आपको मिल जाए तो जरूर अर्पित करिएगा। या फिर आप कोई भी गुलाब का भी फूल अर्पित कर सकते हैं। वैसे तो गणेश जी को कोई भी फूल अर्पित किया जा सकता है, बस जो गुलहड़ का फूल होता है वो गणेश जी को अति प्रिय होता है। तो प्रयास करना चाहिए कि ये फूल एक बार मतलब 10 दिन में जरूर चढ़ा दें हम। तो गुलाब का भी है मेरे पास, तो जो है मैं बस अब चढ़ा दे रही हूँ। इसके बाद में हम दुर्बा चढ़ा रहे हैं। दुर्बा के बिना गणेश जी का पूजन नहीं होता, जिसे आप दूबा भी कहते हैं। जो दूबा घास होती है उसे कहा जाता है। इसको कलावे से नहीं बांधना चाहिए। किसम संख्या में आप साफ सुथरी बढ़िया दुर्बा चढ़ाइए। अगर आपके पास ताजी ना हो तो धोकर भी आप चढ़ा सकते हैं। तो छोटे वाले गणेश जी के पास और बड़े वाले गणेश जी के पास मैंने दुर्बा चढ़ा दी है। इसके बाद हम गणेश जी का भोग लगाते हैं। तो ऋतु फल से भी लगाया जा सकता है, ड्राई फ्रूट्स है तो उससे लगा दीजिए। मिठाई होती है, मोदक वगैरह होते हैं, लड्डू होते हैं, तो मैं उनसे भोग लगा देती हूँ। जरूरी नहीं है कि सभी चीज़ें हो, जो भी घर में अवेलेबल होता है मैं उसका भोग लगा देती हूँ। अभी फिलहाल मेरे पास 3 चीज़ें हैं तो मैं तीनों चीज़ों का भोग लगा रही हूँ। मतलब ऋतु फल भी है, ड्राई फ्रूट्स भी है और लड्डू का भी मैंने भोग लगा दिया है। भोग के साथ में हमको जल, पीने का जल अवश्य रखना चाहिए अलग से। इसी के साथ मैं भोग में रख रही हूँ दुर्बा घास, क्योंकि इसके बिना गणेश जी का भोग पूरा नहीं होता है। जिस तरह से लड्डू गोपाल जी के भोग में तुलसी जी रखी जाती है, उसी प्रकार हमको यहाँ पर भोग में दुर्बा घास जरूर रख देना चाहिए, अलग से भी चढ़ाने चाहिए और भोग में भी रख देना चाहिए। अब हम आरती कर लेंगे। तो आरती की थाली मैंने अलग से बनाई है। आप चाहें तो जो हमने दीपक पहले जला करके रखा था उससे भी आरती कर सकते हैं। तो मैंने आरती की थाली में धूप, दीप, कपूर तीनों चीज़ें रख ली हैं और गणेश जी की जो भी आपको आरती आती हो वो आरती कर लीजिए। उसके बाद कर्पूर गौरम गा के आपकी पूजा जो होगी वो पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद में आरती की थाली पे हम जल उतारेंगे, गणेश जी को आरती देंगे। पूरे घर में भी हमको आरती घुमानी है। घर में यदि अपने कोई सदस्य हैं तो उनको भी आरती दे दीजिए। मैं अकेली हूँ इसलिए मैं खुद ही आरती ले रही हूँ। आरती की थाली में हमको सिक्का जरूर डालना चाहिए, मतलब दक्षिणा अपनी यथा सामर्थ्य हमको जरूर रखना चाहिए। उसके बाद में गणेश जी से प्रार्थना करना चाहिए अपनी पूजन को स्वीकार करने के लिए और गलतियों की क्षमा मांगते हुए यहाँ पर हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। प्रसाद में हमने जो भी सामग्री चढ़ाई है उसे हम स्वयं भी खा सकते हैं, अड़ोस पड़ोस में बांटना चाहें तो बांट सकते हैं। परिवार के सभी सदस्यों को तो प्रसाद हमको जरूर देना चाहिए। अब देखते हैं शाम को हम किस तरह से करते हैं। अब जो ये शाम की पूजन है वो हमारे बेटे आपको करके दिखा रहे हैं। मात्र अभी वो 12 साल के हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी आसान विधि से हम पूजन करते हैं कि बच्चे भी आराम से कर पाते हैं। जब कभी हम घर में नहीं होते हैं या हमें पूजन नहीं करना होती है तो हम अपने बच्चों को भी इस तरीके से पूजन सिखा सकते हैं। तब आप देख लीजिए किस प्रकार से पूजन कर रहे हैं वो। तो सबसे पहले जो हमारे जो बर्तन सुबह के रखे हुए थे वो सारे बर्तन उन्होंने हटा दिए
दिए हैं, फूल वगैरह जो मुरझाए हुए फूल थे सुबह के वो भी सब हटा ले रहे हैं। और जो दुर्वा उन्होंने आपको दिखाई है उसे आप धोकर भी चढ़ा सकते हैं, इसीलिए उन्होंने आपको दिखा दी कि अगर ताज़ी ना हो तो उसे आप संभाल के रख लीजिए, फेंकिएगा मत। और अब जो है वो यहाँ पर वो सफाई कर दे रहे हैं। देख लीजिए कितनी आसानी से उन्होंने कप सब हटा के साफ कर लिया है। अब पूजा का पहला नियम होता है दीपक जलाना। तो फूलों का या चावल का आसन देते हुए हम दीपक जला ले रहे हैं पहले। इसके बाद में आचमनी से हम अपने ऊपर और भगवान जी के ऊपर शुद्धिकरण के भाव से जल छिड़क देंगे और वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा भी अर्पित कर देंगे। इसके बाद सभी को हम तिलक लगाएंगे। तो रोली, हल्दी, चंदन, सिंदूर किसी भी चीज से आप तिलक लगा सकते हैं। सिंदूर गणेश जी को जरूर लगाना चाहिए, तो सिंदूर लगा दिया और अक्षत अर्पित कर देंगे। इसके बाद हमको फूल अर्पित करना है। तो फूल आपके पास जो भी है वो आप चढ़ा दीजिए। और अभी तक का वीडियो यदि आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। फूल हमने अर्पित कर दिए। इसके साथ में हम भोग लगाएंगे। भोग की सामग्री हमारे पास जो भी होती है उस चीज़ का हम भोग लगा देते हैं, मतलब कि ड्राई फ्रूट्स, लड्डू सुबह मैंने आपको बताए थे, उसी तरह से जो भी हमारे पास सामग्री हम भोग लगा दे रहे हैं। तो फिलहाल मेरे पास लड्डू है तो मैंने उसका भोग रख दिया, दुर्बा रख देंगे और अलग से जल जरूर रखना होता है भोग के साथ में हमको। अब हम आरती कर दे रहे हैं। तो आरती के लिए जो हमने दीपक पहले जलाया था उससे भी आरती की जा सकती है, लेकिन मैं आरती की थाली अलग से बनाती हूँ। तो बेटा भी वही करता है, वो आरती की थाली अलग से बना लेता है। तो उसी से ही आरती कर रहा है। कपूर भी जला दिया उसने, धूप बत्ती भी जला दी है। तो जिस तरह से हमने सुबह आरती की थी बिल्कुल वैसे ही हमको आरती कर लेनी है। जो भी आरती आती है हमको आरती कर लेना चाहिए। पूरे घर के लोगों को आरती देना चाहिए, मतलब जल उतारने के बाद में गणेश जी को आरती दीजिए और खुद भी आरती ले लीजिए। बस इसी तरह से हम सुबह और शाम की दोनों टाइम की सेवा किया करते हैं। तो सुबह में भी बेटा करके जाता है स्कूल, लेकिन आज वीडियो बनाना था इसलिए मैंने सुबह आपको करके दिखाई है। सब लोग मिलकर हम लोग पूजा करते हैं। यथासंभव सबके साथ में ही पूजा करनी चाहिए गणेश जी की। शाम की पूजा तो सबके साथ में ही करना चाहिए। सभी को आरती के साथ में प्रसाद भी बांट लेना चाहिए। और अपने सोने से पहले हमें गणेश जी के पास से जो चढ़े हुए फूल होते हैं और जो बर्तन वगैरह होते हैं प्रसादी के, वो हटा देना चाहिए और पर्दा लगाकर गणेश जी को भी सुला देना चाहिए। बस इसी प्रकार से बहुत ही सरल विधि के साथ में हम गणेश जी की पूजन और उनकी सेवा कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादा जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरिया।